नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म भरने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर, अगर मैं फॉर्म भर रहा हूं तो पहले नंबर पर कौन सी प्रेफरेंस दूं, दूसरे नंबर पर कौन सी प्रेफरेंस दूं, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर कौन सी प्रेफरेंस दूं। अब आप प्रेफरेंस भी अगर देना चाहते हैं तो किस बेसिस पे देना चाहते हैं। बहुत से बच्चे चाहते हैं सर, नौकरी में कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, सैलरी सर ज्यादा होनी चाहिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर, ऐसी जॉब बताइए जहां वर्कलोड कम हो, काम कम करना पड़े, मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं, मुझे समय मिले आगे पढ़ने का। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, सर ऐसी नौकरी बताइए कि मेरे होम रीजन में लग जाए, मेरे घर के पास नौकरी लग जाए तो मेरा जीवन एकदम मस्त हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा कि जो लड़कियां हैं वो लड़कियां पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बनाएं, क्योंकि लड़कियों को भी आपको पता है कि लड़कियां बहुत दूर जाके नौकरी नहीं कर सकती, लड़कियां फील्ड की नौकरी नहीं कर सकती, लड़कियां पटरियों को सही नहीं कर सकती। तो ऐसी कौन सी नौकरी है जो वर्कशॉप की, ऐसी कौन सी नौकरी है जो लड़कियों के लिए आसान होगी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा। हम बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल गर्ल्स के लिए। देखिए, पहले मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूं, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों मैं बात करूंगा किसके लिए, होम रीजन अगर आपको चाहिए तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बनानी है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों मैं बात करूंगा, अगर आपको हाई सैलरी चाहिए, मतलब मेहनत कितनी भी करेंगे सैलरी सर ज्यादा होनी चाहिए, तो सर कैसे प्रेफरेंस बनाए ये आपको बताऊंगा। क्योंकि गलत प्रेफरेंस से ये भी होता है कि आपने ग्रुप डी की परीक्षा में अच्छे नंबर पाए पर आपने प्रेफरेंस अच्छी तरह नहीं डाली, तो आपको अच्छी प्रेफरेंस नहीं मिली, बाद में आप पछता रहे और बाद में बदलाव होता भी नहीं है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बड़ी आराम से वीडियो को देखेंगे, तसल्ली से पूरा वीडियो समाप्त कीजिएगा, जिससे कि फॉर्म भरने से पहले आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लड़की हैं तो लड़कियों के लिए जॉब प्रोफाइल क्या होना चाहिए। गर्ल्स की बात हो रही है भाई, है ना। क्योंकि गर्ल्स को एक ऐसी नौकरी चाहिए जो बैठने वाली हो, जिसमें मेहनत कम हो, आरामदायक नौकरी हो, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा फील्ड वर्क करना ना पड़े। अब आपको पता है ग्रुप डी की नौकरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये पता है ग्रुप डी में काम क्या करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस नौकरी में आपको काम क्या करने होते हैं। एक वीडियो आपके लिए ऐसा भी बनाऊंगा कि हर पोस्ट का काम क्या होता है, ये भी मैं आपको ब्रीफली अच्छे तरीके से समझाऊंगा सारी चीजें। अभी ये इतना जान लीजिए, अगर आप लड़की हैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपको क्या बनानी चाहिए। तो सबसे पहली प्रेफरेंस मेरे प्यारे साथियों आपको बनानी चाहिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। लड़कियों के लिए बात कर रहा हूं भाई। सबसे पहली प्रेफरेंस लड़कियों की होनी चाहिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। और दूसरी जो दूसरे नंबर पर जब आप प्रेफरेंस बनाएंगे तो असिस्टेंट वर्कशॉप एंड मैकेनिकल, ये प्रेफरेंस होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, तीसरे नंबर पे आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए ये वाली असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। आपको पता है कि इस बार कितनी कैटेगरी के लिए जॉब है, 14 कैटेगरी के लिए जॉब है। लास्ट ईयर जब जॉब निकली थी तो 17 कैटेगरी के लिए जॉब निकली थी। इस बार 3 कैटेगरी की जॉब हटा दी गई है। वो कैटेगरी कौन कौन सी है, असिस्टेंट वर्क की, हॉस्पिटल असिस्टेंट की और स्टोर की वैकेंसी हटा दी गई है। इस बार 14 कैटेगरी की जॉब है। तो तीसरे नंबर पे आप जो प्रेफरेंस देने वाले हैं वो देखेंगे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की, है ना, ये जॉब अच्छी है। चौथे नंबर पे देंगे असिस्टेंट लोको सीट की इलेक्ट्रिकल में। पांचवें नंबर पे देंगे असिस्टेंट लोको सेट डीजल की। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों छठवें नंबर पे आप दिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये लड़कियों के लिए बात हो रही है मेरे प्यारे साथियों। 7 नंबर पे देंगे असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू और 8 नंबर पे दिएगा असिस्टेंट एस एंड टी। ये वैसे ये वाली जॉब फील्ड जॉब है, पर कभी कभार यहाँ पे फील्ड में काम करना आपको पड़ जाता है ना। और 9वें नंबर पे देंगे असिस्टेंट टीआरडी और 10वें नंबर पे असिस्टेंट पीवे। 11 नंबर पे दिएगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन और मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर पे दिएगा पॉइंट्स मैन। इसमें
क्या होता है, प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। अब वैसे भी आपको बता दूं मैं, ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो विभाग की परीक्षाएं होती हैं। विभाग की परीक्षाएं जब आप देंगे तो आपका प्रमोशन थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप विभाग की परीक्षाएं देकर अपना प्रमोशन ले सकते हैं। ठीक है, 13वें नंबर की असिस्टेंट ब्रिज और 14वें नंबर की है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ठीक है, ये आप देख लीजिए, जो लड़कियां हैं वो अच्छी तरह देख ले। इस तरीके से वो पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगी, 1 नंबर पे क्या डालना है, 2 नंबर पे क्या डालना है, 3 4 5 क्या किस नंबर पे क्या डालना है, मेरे प्यारे साथियों एक बार आप लड़कियों में देख लीजिए। ठीक है, ये था लड़कियों का। अब मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं उनके बारे में, ऐसे बच्चों के बारे में जिन्हें होम रीजन चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जब हमें होम रीजन चाहिए, होम पोस्टिंग अगर चाहिए या होम रीजन हमें चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि आप अपने होम रीजन से ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जब आपको होम रीजन मिलेगा उसके बाद होम जोन डिवीजन अब आपको में आना पड़ेगा, तब जाके आपको होम रीजन मिलेगा। तो होम रीजन पाने के लिए अपने होम रीजन से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात की जाए कि होम रीजन में बात करें तो सबसे पहली प्रेफरेंस आप देंगे, सबसे पहली प्रेफरेंस दिएगा पॉइंट्समैन की। किसे देंगे, पॉइंट्समैन की। ठीक है, दूसरा आप देंगे असिस्टेंट ट्रैक मशीन की, और तीसरी प्रेफरेंस दिएगा असिस्टेंट टीआरटी, चौथी प्रेफरेंस असिस्टेंट एसएनटी। ठीक है, अगर आगे की बात करें मेरे प्यारे साथियों, पांचवी प्रेफरेंस आप देने वाले हैं, पांचवी प्रेफरेंस आप देने वाले असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू को, और आप छठवीं प्रेफरेंस देंगे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। आप देख लें भाई अच्छे तरीके से। ठीक है, ये छठवीं प्रेफरेंस हो गई। सातवीं प्रेफरेंस देने वाले असिस्टेंट पीवे को, और मेरे प्यारे साथियों आठवीं प्रेफरेंस देंगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी, नौवीं प्रेफरेंस असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, 10वीं देंगे असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, और आप मेरे प्यारे साथियों 11वीं देंगे असिस्टेंट लोको सीट इलेक्ट्रिकल, 12वें नंबर असिस्टेंट लोको सीट डीजल, 13 नंबर पे देंगे असिस्टेंट ब्रिज, और चौथे नंबर पे देंगे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ठीक है, ये इस तरह से प्रेफरेंस देनी है अगर आपको होम रीजन मेरे प्यारे साथियों चाहिए। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा एक वीडियो में कि जो पोस्ट असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन है, तो इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, असिस्टेंट पीवे है तो इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, पॉइंट्समैन में आपको क्या काम करना पड़ता है। देखिए यहां मेहनत तो करनी पड़ेगी, ग्रेड 4 की नौकरी है, लेवल 1 की नौकरी है, तो आपको मेहनत तो मेरे प्यारे साथियों करनी पड़ेगी हर पोस्ट में। यहां बैठ के खाने को तो नहीं मिलने वाला, इतना तो आप जान ही लीजिए। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों आगे बात करूं कि हाई सैलरी वाली जॉब कौन सी है। भाई हाई सैलरी का मतलब क्या है, ऐसी बहुत सारी जॉब है जहां ओवर टाइम करने से पैसा मिल जाता है ना, उसी में बोलते हैं हाई सैलरी। वैसे तो आपको पता है सैलरी तो लगभग सबकी सेम ही है, 25,000 से 28,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। और आप देखेंगे उसके बाद कुछ पोस्ट ऐसी जहां पर ओवर टाइम काम करने से क्या होता है, सैलरी आपकी बढ़ जाती है, नाइट ड्यूटी लग जाती है, नाइट ड्यूटी का पैसा बढ़ जाता है, कुछ भत्ते एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, उनका पैसा बढ़ जाता है, कुछ रिस्क वाली नौकरी होती है उसका भत्ता एक्स्ट्रा हो जाता है, तो सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ सैलरी लगभग 40,000 38,000 40,000 की लपेटे में सैलरी मेरे प्यारे बच्चों पहुंच जाती है। तो जो बच्चे जो चाहते हैं सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, काम कुछ भी करना पड़ जाए, तो उन बच्चों की बात करते हैं। तो आप देखेंगे अगर हाई सैलरी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले असिस्टेंट ट्रैक मशीन, आप ध्यान दीजिए असिस्टेंट ट्रैक मशीन पहली पोस्ट दीजिए से। ठीक है, पहली प्रेफरेंस। और मेरे प्यारे साथियों दूसरी प्रेफरेंस आप देंगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी, तीसरी प्रेफरेंस देंगे पॉइंटमैन को, चौथी देंगे असिस्टेंट ब्रिज। ये थोड़ी रिस्क वाली जॉब है, मेहनत वाली नौकरी है, तो यहां थोड़ी थोड़ी सैलरी ज्यादा रहती है, असिस्टेंट टीआरडी। ठीक है, और अगली प्रेफरेंस देंगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल्स, और 8 नंबर प्रेफरेंस असिस्टेंट एसएनटी, 9 नंबर देंगे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, 10 नंबर देंगे असिस्टेंट पीवे, 11 नंबर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ठीक है, और 12 नंबर देंगे असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, 13 नंबर दिए असिस्टेंट लोको सीट इलेक्ट्रिकल, 14 नंबर पर असिस्टेंट लोको सीट डीजल।
इस तरीके से प्रेफरेंस दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको सैलरी ज्यादा चाहिए, सैलरी मतलब उनमें कुछ अलाउंस मिल जाएंगे, कुछ भत्ता मिल जाएंगे, कि रिस्क कवर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज जुड़ जाती है, ओवर टाइम जुड़ जाता है, तो सैलरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ठीक, काम भी मेहनत वाला रहता है, तो रिस्क वाला काम रहता है मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप प्रेफरेंस बनाइएगा। लड़कियों का मैंने बता दिया, होम रीजन चाहिए उनका भी बता दिया, और सैलरी ज्यादा चाहिए उनका भी बता दिया मेरे प्यारे साथियों। अगर बात की जाए कि सर ग्रुप डी में काम क्या करना होता है ना, मैं ओवरऑल काम बता रहा हूं, फिर आपको कैटेगरी वाइज काम मैं आपको अलग समझाऊंगा कि इस पोस्ट, इस कैटेगरी में ये काम करना होगा, इस कैटेगरी में ये काम करना होगा, इस कैटेगरी में ये काम करना होगा। पहले समझ लीजिए कि ग्रुप डी में काम क्या करना है मेरे प्यारे साथियों। रेलवे ग्रुप डी में असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले उम्मीदवारों को, असिस्टेंट की नौकरी है भाई, सहायक की नौकरी है, सहायक की नौकरी असिस्टेंट की। क्या काम करना होगा सुन लें भाई, पटरियों, रेलवे कोच, स्टोर डिपार्टमेंट वगैरह की देखभाल और रख रखाव करना होता है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में कुछ और काम ये रहे, और क्या क्या काम है मेरे प्यारे साथियों समझ लो सभी लोग अच्छे तरीके से, क्या क्या काम है यहां पे। और ट्रेनों के विद्युत उपकरणों और कनेक्शन की जांच करना। जैसे ट्रेनों में आप देख रहे हैं एसी लगी है, पंखा लगा है, स्विच लगा है, चटकनी लगी है, तो वो सब चेक करना कि पंखा खराब हो गया उसे सही करना है, वायरिंग करनी है, एसी का देखना है, सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। ठीक है, ट्रेन की लाइट हो गई, एसी की देखभाल करना होता है, यात्रियों को इलाज देना, सफाई उपकरणों का रख रखाव करना, ये सारा चीज रहता है। स्विच या रेल रोड पॉइंट की कार्यशील स्थिति सुनिश्चित करना, पटरियों का रख रखाव करना, पटरियों के टूटने पर नजर रखना, परिचालक प्रबंधक को सहायता करना, और विद्युत उपकरणों पर नजर रखना। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं मेरे प्यारे साथियों जो आपको ग्रुप डी के अंदर करने होते हैं। मेहनत वाली नौकरी है, मेहनत से ही आपको करना होगा। बढ़िया सैलरी है, आराम से तैयारी करिए, बहुत डिफिकल्ट परीक्षा नहीं आती है, आराम से पेपर निकाल लेंगे। और आपने देख लिया है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे डालनी है। उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथी।